नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्या मुंबई इंडियंस में अब पहले जैसी बात नहीं रही? क्योंकि अब लगता है कि मुंबई इंडियंस एक नहीं बल्कि दो दो गुट में बंट गई है। ये वो एमआई है जिसने आईपीएल को एक तरीके से बदल कर रखा। ये वो मुंबई इंडियंस है जो वन टीम के रूप में, यानी कि एक टीम के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब दो ग्रुप यानी कि दो गुट, ड्रेसिंग रूम में दरार की चर्चा ज्यादा होने लगी है। इस आईपीएल हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठे और देखा गया कि वो एक तरीके से अकेले पड़ते हुए नजर आए। इस सीजन तो प्लेऑफ में जाने का ख्वाब टूट गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सीजन नई एमआई आएगी और ग्रुप बनाने वाले खिलाड़ियों को हटाएगी। क्या कुछ चल रहा है मुंबई इंडियंस के अंदर, हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। क्या मुंबई इंडियंस में शुरू लड़ाई? क्यों अचानक पांड्या की टीम से हुई विदाई? पांड्या टीम में अकेले, एक साथ रोहित और स्काई। क्या आईपीएल में दो दो गुट में बट गई है एमआई? 5 बार की आईपीएल चैंपियन टीम जिसे दुनिया एमआई पल्टन के नाम से जानती है, लेकिन अब उसी टीम के ड्रेसिंग रूम से दरार की आवाजें उठ रही है। क्या कप्तानी का बोझ, खराब प्रदर्शन की आलोचना ने हार्दिक पांड्या को टीम में अकेला कर दिया है? क्योंकि हार्दिक पांड्या कभी एमआई टीम को अनफॉलो करते हैं तो कुछ देर बाद फिर से फॉलो कर देते हैं। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को वो फॉलो तक नहीं करते। इन सभी चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि एमआई में दो दो गुट बन गए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। पांड्या की जगह रायपुर में हुए मैच में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। तभी से सवाल उठ गए कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि पहले टीम के साथ हार्दिक पांड्या रायपुर नहीं पहुंचे थे, लेकिन बाद में टीम के साथ रायपुर में वो जुड़ गए। फिर भी प्लेइंग 11 का हिस्सा पांड्या नहीं बने। एमआई ने कप्तान तो बदला लेकिन किस्मत नहीं बदल पाए। नतीजा आरसीबी ने हरा दिया। हार के बाद जब कोच साहब से हार्दिक के बारे में पूछा गया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Hardik had a back issue which we were trying to rectify, but it hasn't settled in yet. So the medical guys were working on him. So you couldn't train the last few days, so we didn't want to take a risk without knowing exactly. So we'll see. It's on a day-to-day basis, see how he feels, and then we'll make a decision on that. कोच के मुताबिक वो फिट नहीं है, लेकिन टीम में चल रही अनबन से ऐसा नजर नहीं आता। मुंबई इंडियंस वो टीम है जिसने आईपीएल में जीत की नई परिभाषा लिखी है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये टीम क्रिकेट से ज्यादा अंदरूनी खींचतान को लेकर चर्चा में है। कभी सोशल मीडिया पर फैंस बढ़ जाते हैं, तो कभी कोई रोहित के सपोर्ट में उतरता है, तो कभी हार्दिक पांड्या का पक्ष भी लिया जाता है। दूसरी तरफ मैनेजमेंट से भी हार्दिक पांड्या नाराज चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एमआई में गड़बड़ अभी से शुरू नहीं हुई, जबकि अनबन की नींव तो लगभग 3 साल पहले ही रख दी गई थी। आपको बता दें कि साल 2023 में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया। 2024 से मुंबई इंडियंस की हार्दिक पांड्या कप्तानी करने लगे। पांड्या के कप्तान बनते ही एमआई का फैन बेस कम हो गया। रोहित शर्मा के समर्थन में फैंस उतर गए। हार्दिक पांड्या को मैच के दौरान बू भी किया गया था। हार्दिक की कप्तानी में सीनियर्स का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। हार्दिक और सीनियर के बीच कभी भी आपस में नहीं बनी। हार्दिक पांड्या ऐसा लगा कि टीम में अकेले पड़ गए। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को एक साथ कई बार देखा गया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 2024 में मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पर रही। 2025 में तो प्लेऑफ तक गई, लेकिन 2026 में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। 2026 में पीठ की चोट को बताकर हार्दिक को टीम से बाहर किया गया है। एमआई के मैनेजमेंट से भी हार्दिक की लड़ने की खबर सामने आई। हार्दिक टीम मैनेजमेंट के फैसले से अभी नाराज है, क्योंकि रिपोर्ट से कहती है कि बीसीसीआई के पास मुंबई इंडियंस गर्लफ्रेंड के मामले को लेकर सबसे पहले पहुंची थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले नए सीजन में मुंबई इंडियंस बड़े बदलाव कर पांड्या को हटा किसी दूसरे को कप्तान बना सकती है, क्योंकि जहां रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव एक साथ नजर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या अलग थलग दिखाई दिए। डगआउट की तस्वीरें, प्रैक्टिस सेशन की वीडियो अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है, जिससे साफ हो रहा है कि एमआई अब वन टीम नहीं रही। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। सीनियर खिलाड़ियों और कप्तानी ग्रुप के बीच में दूरी बढ़ गई है। हालांकि फ्रेंचाइजी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, लेकिन लड़ाई की अफवाहों का बाजार लगातार गर्म है। एमआई ने हर बार मुसीबत का सामना किया है और एक टीम बनकर खुद को साबित भी किया है, लेकिन इस बार मैदान की मुश्किल नहीं बल्कि टीम के अंदर है। अब देखना होगा कि इस बार ये चुनौती कैसे एमआई पार कर पाती है, और क्या दरार की सिर्फ अफवाहें हैं या सच में एमआई दो हिस्सों में बंट चुकी है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। और अब बात कल के मैच के टर्निंग पॉइंट की, जब मैच में एक बड़ा बदलाव आ गया,
जैसे कि डिश प्रीमियम आपकी जिंदगी में लाया है बड़ा बदलाव। कनेक्शन नया हो या पुराना, डिश टीवी बिना मंथली रिचार्ज कराए आपको दिखाता है 190 से ज्यादा चैनल। वैसे ही कल के मैच में बड़ा बदलाव लाए हैं डीसी के कप्तान अक्षर पटेल, जिन्होंने 30 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 56 रन बनाए और मैच की दिशा ही बदल दी और मैच को दिल्ली कैपिटल्स की तरफ मोड़ दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के मैच के बाद कितना बदला है पॉइंट्स टेबल। अब कौन सी टीम नंबर 1 पर है, कौन सी नंबर 2 पर है और साथ ही साथ किस किस टीम की लगभग तय विदाई हो गई है। सबसे पहले तो पॉइंट्स टेबल में आरसीबी की टीम जो है वो 11 मैचों में 14 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है, यानी कि उसको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी के 3 में से एक मैच में जीत की दरकार है। नंबर 2 पर एसआरएच है, नंबर 3 पर जीटी है। इन दोनों का भी वही हाल है, दोनों के ही 14-14 पॉइंट हैं। एसआरएच जीटी दोनों को भी बाकी के तीनों में से सिर्फ एक मैच जीतना है, 16 पॉइंट के साथ क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद लगातार 4 हार के साथ पंजाब, जो कि 3 मैच पहले नंबर 1 पर थी, वो अब नंबर 4 पर खिसक गई है। 11 मैच में उसके 13 पॉइंट है, यानी कि पंजाब को अब बाकी के 3 में से कम 2 मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद है नंबर 5 पर सीएसके और नंबर 6 पर आरआर। सीएसके आरआर दोनों के 11-11 मैच हैं और दोनों के ही 12-12 पॉइंट हैं, यानी कि इन दोनों को क्वालिफिकेशन के लिए बाकी के 3 मैचों में कम 2 मैच जीतने पड़ेंगे। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स 12 मैच में सिर्फ 10 पॉइंट ही है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स एक तरीके से बाहर हो चुकी है। केकेआर 10 मैच में 9 पॉइंट है, केकेआर को भी बाहर मानिए। मुंबई इंडियंस, एलएसजी ये भी मैक्सिमम 12 पॉइंट तक ही पहुंच सकते हैं, इसलिए दोनों बाहर हो चुके हैं। तो मेन लड़ाई जो ऊपर की 6 टीमें आपको दिख रही है ना, इसी में। और अब बात पावरफुल प्रहार की, उन गेंदों की जिन्हें पीबीकेएस के प्रियांश आर ने इतनी एनर्जी से हिट किया कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार पहुंच गई। प्रियांश आर ने पूरी पावर और टाइमिंग के साथ 6 छक्के मारकर खेल का रुख ही बदल दिया। जैसे कि फुजियामा सोलर आपके घरों में असली पावरफुल प्लेयर की जिम्मेदारी निभाकर बिजली कटने और भारी भरकम बिल की टेंशन को मैदान के बाहर छक्के की तरह उठाकर फेंक देता है। मैदान पर बल्लेबाज का पावरफुल छक्का और आपके घर की छतों पर फुजियामा सोलर का पावरफुल जलवा। क्रिकेट हो या कोई भी खेल हमें रियल हीरो से रूबरू करवाता है और इसीलिए अब बात इस वर्चुअल दुनिया में ओरिजिनलिटी की, और यही वीजॉन भी कहता है कि फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल दिखो, जिसे सच कर दिखाया है डीसी के माधव तिवारी ने। माधव ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट अपने नाम किए और बैटिंग में भी 8 गेंदों पर शानदार 18 रनों की ओरिजिनल पारी खेली। माधव तिवारी को इस ओरिजिनल उपलब्धि पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। को पावर्ड बाय